चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। कहाँ पे? ये वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो हमने सीखा था कि किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वो वाली रिएक्शन है, अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट लें, इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कहेंगे गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लाइकवाइज फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। मैंने एग्जांपल दी किसकी? फोन की। फोन मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे पास ऐसे वाहिद एलिमेंट्स है जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ खिंचाव करने की। मतलब कि दो एलिमेंट्स है, बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब थोड़ा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी पकड़ किसी एक की तरफ होगी ज्यादा। अब इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऐसी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव फाकिद साहब, मेटल्स क्या आसान? इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव? जीशान साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या बासा? हाँ छना पाई? मैं वन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव? वन सा हारिस साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये चीज था जो यार। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन समझा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल सीखी थी। सिमिलरली रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का रिमूव होगा, वो रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, वो रिएक्शन हमेशा कौन सी वाली रिएक्शन होगी? वो हमेशा आपके पास होगी रिडक्शन रिएक्शन। और जो रिएक्शन जहाँ पे दोनों ये होगी, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। क्या हो गया? रखो इसको कंटिन्यू। मैं उस
नहीं नहीं, ये हो जाएगा ना, क्रॉप करेंगे इसमें, थे नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट था? क्लासिकल कंसेप्ट। बे समझो तु क्या कत कर तुझ मनशा और आप फाकिद। अब वो वाली रिएक्शन हमारे पास जहां पे दोनों आपके पास रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगी। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट अ टाइम गसन, ठीक है। मैं वो रिडॉक्स रिएक्शन, दीज आर लाइक टू फेसेस ऑफ ए कॉइन, वेयर देयर इज अ हेड देयर इज अ टेल। हेड होगी टेल भी होगा। एक तरफ हेड कॉइन अगर अनबायस्ड आए, मतलब चूर आस करितन कहीं वन, अगर तो दशवनी तरफ हेड थो तेल क्या गई बायस्ड कॉइन। तो आपके पास अगर अनबायस्ड, इसी तरह आपके पास कॉइन जहां पे हेड और टेल होगा, सिमिलरली एक केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स होगी वहां साइमल्टेनियसली क्या क्या होगी? ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। सपोज एक एग्जांपल आपके पास ऐसी है, CuO, व्हाट इज दिस? कॉपर ऑक्साइड। और इसकी क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या बनेगा सर? आपके पास कॉपर अलग निकलेगा और यहां पे आपके पास H2O बनेगा। ध्यान से इतना सन बनेगा HO। कॉपर ऑक्साइड जो है ना, इसमें रिमूवल किसका हुआ? ऑक्सीजन का। अगर इसमें रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का तो इसकी क्या होगी सर? रिडक्शन। इसका रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का तो क्या होगी सर? रिडक्शन। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन में यहां ऐड हुआ क्या सर? ऑक्सीजन, तो इसकी क्या होगी सर? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे कोई ना कोई सबस्टेंस यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। कोई ना कोई सबस्टेंस यहां पे क्या हो रहा है? रिड्यूस। और ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे कौन सी वाली रिएक्शन सर? रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। कुंजा में कंफ्यूजन क्लियर? चलिए अब मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड आपके पास है, इसकी मैंने की हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हुआ क्या? यहां कॉपर बन गया और यहां पे H2O, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव। अगर आप देखोगे CuO, कॉपर ऑक्साइड में से खाली मुझे यहां पे क्या मिल रहा है? कॉपर। मतलब यहां से क्या रिमूव हो गया? ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गई। अब यहां पे H2 में देखो, यहां पे एडिशन किसका क्या हो गया? कहां कॉप याथ मस्कत गो? कहां कॉपर ऑक्सीजन? कॉपर ऑक्स यहां पे कॉपर ऑक्साइड है। हाँ बुझुस ना समझावन ती, यहां पे इसकी हो गई रिडक्शन और इसमें एडिशन हो गया ऑक्सीजन, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। वही तो मैं कह रहा हूं ना, एक की अगर रिडक्शन होगी दूसरी की क्या होगी सर? ऑक्सीडेशन। और ये वाली रिएक्शन हमारे पास कहलाएगी कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा दूसरा ऐसे भी कह सकते हो सर, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन, बैलेंस ना तगा करन, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा? आयरन। और यहां पे क्या? H2O। और यहां पे बैलेंस करेंगे तो यहां पे आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है और यहां पे आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना आपके पास, इसमें क्या हो गया सर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या हो गया सर आपके पास? इसकी रिडक्शन, है ना सर। और यहां पे देख लीजिए, इसमें एडिशन क्या हो गया सर? ऑक्सीजन का, तो इसकी क्या हो गई सर? ऑक्सीडेशन। अब बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। जो किसी और की क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। मुझे बता दो इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है दूसरे की रिडक्शन करवाएगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान रखो, CuO है ना, इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। तो ये कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा इसी तरह H2 जो हमारे पास है, इससे क्या बन रहा है? H2O। तो यहां पे इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। दूसरे की क्या करवाएगा? रिडक्शन। तो ये कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल है, सिंपल ये है कि जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। या जिसमें रिमूवल ऑफ आपके पास हाइड्रोजन हुआ उसकी ऑक्सीडेशन। जिसमें एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन होगा उसकी रिडक्शन, या जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा इसकी रिडक्शन होगी। जिसकी रिडक्शन होगी, जिस सबस्टेंस की रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसमें बताओ इसकी क्या हो रही है, फेरिक ऑक्साइड की रिडक्शन, तो ये कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये करने से मतलब नहीं, रिडॉक्स नहीं, आप बैलेंस इसके बगैर भी लिख सकते हो ना। देखिए अगर ये 3 और 4 मेंशन नहीं करते तब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस को अलग। अच्छा, एक साइड से ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा ऐसा होगा, अगर ऑक्सीडेशन किसी स्पीशीज में एडिशन ऑक्सीजन होगा तो कहीं ना कहीं से आपने रिमूव किया होगा। सपोज अगर इधर से आपने रिमूव किया ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं ऐड हुआ होगा ना। इसी तरह यहां पे आपने रिमूव किया ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। तो जहां पे आपके पास एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, जहां रिमूव होगा तो वहां रिडक्शन। ये कुछ एजेंट को शाबाश, इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, हाँ यहां पे बंद हुआ है, ठीक है। ये बात आई समझ, क्लियर चल रहा था। तो हमने सीखा कि व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन आपके पास होगी जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एक तरीका सीखा था हमने, जरा इसमें बता दो, इसमें बता दो। इसमें बता दो सर, देखिए H2 प्लस Cl2 इट गिव्स HCl, H2 प्लस Cl2 क्या देता है, HCl, ये ट्वाइस। अब बताओ किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, दोनों हो रही है। यहां दोनों नहीं हो रहे हैं। अब बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन छा कसा, रिडक्शन छा कसा, किसकी हो रही है। अगर तो पूछो इसमें एडिशन ऑफ, अगर हाइड्रोजन देखा जाएगा यहां पे क्लोरीन, इसमें एडिशन क्या हो रहा है, किसका, इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, अरे बोलिए, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या बोलेंगे, शाबाश, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, क्या मतलब, तो क्या, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी देखो क्लोरीनस क्या को एडिड या गुना हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या को, ये चूज विच वन, ये गई रिडक्शन। अच्छा यहां पे बोलो, देखिए क्या, AgOG इट गिव्स AgCl ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये 2, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, तेरा वादा, वंशा मेरा वादा है, बोलो यदि क्या गो, ये अरे नहीं मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात, क्या गो, शाबाश केम तमोन, क्या जीशान से वना वनस, मतलब ना बुशुस वनान, चुप चुप चुप, यहां अगर ऑक्सीडेशन हो रही है क्यों, अगर रिडक्शन हो रही है क्यों, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां हो रही है ऑक्सीडेशन, क्या हो रही है, हमने बोला था ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर तो याद हो स्टार्टस में डेफिनेशन लिखित क्या, में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन छ ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इथे कटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन छ ना ग्रुप 17, या अच्छा मे वन यम छ आसान हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर तुम वुचो सिल्वर छ मेटल, एमएस गो एड यतन क्लोरीन, तो क्या होगी इसकी हो गई ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसने ऐड किया यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैसे हो गई ऑक्सीडेशन, ये हो गई एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये समझ आता रहा, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ना,
अगर वो मतलब वहां पे ग्रुप 17 मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। वन अगर तू वुचो यह मेटल, यह क्या यह मेटल, यह मेटल, यह क्या या यह मेटल, यह क्या नॉन मेटल। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रो, मेटल्स क्या हमेशा इलेक्ट्रो, गो ना अमिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एड, addition of more electronegative element is called oxidation। गो बह वन तेल ये सिल्वरस गई ये ऑक्सीडेशन, या कत समझ तरह कुछ जगह कंफ्यूजन। वन क्या दिमो डेफिनेशन, ध्यान थो वन क्या दिमो डेफिनेशन, दिमो डेफिनेशन इस ऑक्सीडेशन शॉर्टस मज लिख बह ऑक्सीडेशन सिंपल अल्फाजन मज समझो क्या सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा बे क्या वन एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या क्या वनो तुम, या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन छो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गई ऑक्सीडेशन, शाबाश। पत क्या गो रिडक्शन, बोलो रिडक्शन की क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा और एक तरीका क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एक तरीका शाबाश एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अच्छा या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इस विनिक ये कहानी जो हमने पढ़ी ये मैंने सम अप यहाँ पे किया। ऑक्सीडेशन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और आपके पास रिडक्शन वो है जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या आप एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको क्या कहेंगे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन तरीके से आप ये ये एग्जांपल ना तुम हेकान वन गया ऑक्सीडेशन रिडक्ट क्या ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है, सिल्वर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि मेटल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस मेटल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। अच्छा समझ रहा, सिल्वर की यहाँ क्या हो गई ऑक्सीडेशन हो गई, सिल्वर की ऑक्सीडेशन। अच्छा अगर कहा में सिल्वर की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की क्या हो गई रिडक्शन, क्लोरीन की क्या हो गई, क्यों हो गई रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऐड क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो वो सिल्वरस गो एड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सिल्वरस अगर क्लोरीनस गो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एड दैट इज सिल्वर, क्लोरीन के हिसाब से रिडक्शन हो गई और सिल्वर को ऐड हो गया क्लोरीन, तो आपके पास सिल्वर की क्या हो गई ऑक्सीडेशन। सिल्वर से जुड़ो निशन क्लोरीन अमिस गो एड ब्याक मेंबर जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे है, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। क्लोरीनस ब्याक ऐड गसान मगर सह खोतान लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आपके पास इसकी हो गई यहाँ पे रिडक्शन। याद है जाओ अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल्स आपके पास हमेशा क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन विद रेस्पेक्ट टू मेटल्स, ठीक है। पता अगर पान वन वो सपोज मे फ्लोरीन ऑक्सीजन बे नाइट्रोजन वन कंपेरिजन कर हु खतरनाक इलेक्ट्रॉन निन खतर, हु खतरनाक तो हु खतरनाक वन पान वन वो अत मज सारे खुद खतरनाक फ्लोरीन, पे इथे कटी ऑक्सीजन, पे इथे कटी नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबलस मज वाहिद अख नॉन मेटल इस सारे खुद खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स खिंचा पानस करनस खतर सह फ्लोरीन। मे वन ओत्र फ्लोरीन जो आपके पास है इट इज हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अमिस बुथ कम तीन ना यह तिमन दब कड़ान ये क्योंकि सबसे खतरनाक इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, चाहत इलेक्ट्रॉन सारे खतन ज्यादा इतन, ठीक है। गो अस तौर फिक्र ये क्या था गो मेटल हमेशा कर इलेक्ट्रॉन लॉस करा और नॉन मेटल्स क्या करते हैं गेन, तभी हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट इसी हिसाब से है। व्हाट इज मॉडर्न कंसेप्ट या अत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट,
किसका सर? ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट किसका सर? ऑक्सीडेशन का और किसका? रिडक्शन का। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट? हमारे पास क्या है? सो हे छो इतना सन वैसा अगर हमें ऑक्सीडेशन सीखनी होगी इसके हिसाब से सर, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट जो आपके पास है, अगर मुझे सीखना होगा यहाँ पे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन and what is reduction। ऑक्सीडेशन के माने क्या है सर? शाबाश सर, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सबस्टेंस। सबस्टेंस केमिस्ट्री मज कुन ती चीजस वना छुना, फिजिक्स में कुन ती चीज बॉडी वना या पार्टिकल वना। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सबस्टेंस कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। OX का मतलब मैंने लिखा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए सबस्टेंस। सबस्टेंस कुछ भी, एटम, आयन, कुछ भी होगा, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, काचा समझ तरह याद थो जी, मेटल ना इन लॉस कर इलेक्ट्रॉन, तो इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। इन नॉन मेटल ना तिम कर गेन इलेक्ट्रॉन, तो उनकी क्या होती है सर? रिडक्शन उनकी होती है। ठीक है, तल सा ये दियो एग्जांपल वो ध्यान थे जो जिंक ना, जिंक ध्यान थे जो सॉलिड फॉर्म में Z इन सॉलिड, अगर भी सोल्यूशनस मस त्रावन ना, अगर भी कथ मस त्रावन ये सोल्यूशनस में, तो होता क्या है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो बनता है Zn2 पॉजिटिव एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? पानी में। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए? 2। तो आप क्या कहेंगे इसकी क्या होगी सर? शाबाश। इसी तरह अगर मैं यहां पे बता दूं, यहां पे क्लोरीन की, शाबाश, क्लोरीन जो आपके पास है, क्लोरीन कौन सा है? मेटल की नॉन मेटल? शाबाश, नॉन मेटल। ठीक है, क्लोरीन ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं 2 क्लोरीन लूंगा, अगर बस क्लोरीन निम्न, शाबाश, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा सर? Cl नेगेटिव। समझा तारा? ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, ये जरूरी नहीं कि तो 2 टाइम्स आए सन, तो है कि 1 टाइम्स बुझवाना बैलेंस करना खातिर। ठीक है, बैलेंस करना खातिर। अच्छा, यहाँ पे ऐसे मैं लिखूंगा क्लोरीन ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो बनेगा Cl नेगेटिव, तो इसकी क्या होगी सर? रिडक्शन। वो मसला अगर मेटल से क्या, मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन गसा ना सर, इमन मज हे रिडक्शन ते गए। मैं वन कंपैरिजन, मैं वन ना कहाँ, जिस तरह आपके पास ऐसा होगा, अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मेटल्स हमेशा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसके हिसाब से? नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके हिसाब से? मेटल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी फर्क है ना। सपोज फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन लूंगा, हाईएस्ट कौन होगा? फ्लोरीन, देन ब्रोमीन। इधर के मेटल छो, खतरनाक मेटल को छो, पोटेशियम निम्ब, सोडियम निम्ब। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखूं सपोज, तो पोटेशियम सबसे खतरनाक है, इसको टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने जल्दी करियो है। देन इस तरह सोडियम, इधर के पास जिंक चुजन, इधर के कॉपर शायद। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जिंक ने क्या किया? यहाँ पे लॉस किया, तो इसकी क्या हो गई? ऑक्सीजन। इधर के अगर ना कॉपर, ये ना तो मेटल छुना, ये सोल्यूशन में जो इसके आयंस है ना सर, एक ना सोल्यूशन में जिम आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो यहाँ पे बनता है कॉपर सॉलिड। हाँ, सोल्यूशन का मतलब एक्वस सोल्यूशन, पानी में जो सोल्यूशन है, इसके आयंस यम इलेक्ट्रॉन्स क्या करान इतना गेन। वह वन तो कित कट बस समझाई कि तो ऐसा पर लक्चर इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसकी क्या होगी? इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्या होगी सर? रिडक्शन। इसकी हो गई रिडक्शन। ये समझा भी कित के, तो ऐसा लक्चर पर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस बूझ मुझो ना, अरे सुना होगा ना इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो कम से कम सुना होगा आपने। हाँ बोलो। ये पीछे वाला स्लाइड था।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने एडिशन किया ना इलेक्ट्रॉन को, तो ओवरऑल चार्ज इस पे नेगेटिव आएगा ना, इसको ना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। इसने लॉस किया तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ इंक्रीज होगा। ठीक है, गड़बड़ है। एग्जाम्पल, जिंक सॉलिड है, इस पे कोई चार्ज है नहीं सर, ठीक है, ये फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब है जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये स्टेट सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां पे ये डिसॉल्व हो गया सोल्यूशन में। ये कैसे समझा ना कि उसने बोला बिना एग्जांपल। देखिए एग्जांपल क्या, मान लीजिए आपने बचपन में पढ़ा ना इलेक्ट्रोलिसिस, ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने दो रॉड्स लिए, एक रॉड ली किसकी, जिंक की, ये ली आपने जिंक की मेटल की, और दूसरी ली मान लीजिए कॉपर की। शाबाश, किसकी ली सर, कॉपर, शाबाश, ठीक है। अब इसमें इनको मैंने क्या किया, या तो ऐसे कर सकते हो अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन में, एक सेकंड सॉरी, ये एक, ये दूसरा सोल्यूशन, ये जिंक की रॉड है और ये आपके पास कॉपर की रॉड है। ये जिंकिश रॉड, ये कॉपरिच, ये जिंक का इलेक्ट्रोड या जिंक की रॉड, ये कॉपर। इनको अपने अपने रेस्पेक्टिव सोल्यूशन में डाला, सोल्यूशन बनो में सपोज यात में सोल्यूशन जिंक सल्फेट ZnSO4, जरा ये टूट के क्या बनाएगा ZnSO4, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। शाबाश, ये कॉपर ये सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट CuSO। शाबाश, ये फुटे कत मजन Cu प्लस SO4 2 नेगेटिव। शाबाश, ना पाई, शाबाश, ये पाई। वो क्या गई, ये कुछ Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशनस मज, बे SO4 2 नेगेटिव, मगर मे कत कम सज कर मेटलच, ये क्या Cu2 पॉजिटिव। पूरे पे थो ध्यान, बह क्या कर इम जोड़क बह सर्किट कर बह कंप्लीट, ठीक है, सर्किट हसा कर बह कंप्लीट, पान जोड़क सर्किट कित गसा कंप्लीट, आपके पास ये एक एंड ये एक एंड, मतलब पूरे पे गुस में साइकिल बन, ठीक है। सपोज अगर हसा बह क्या कर, तार दो तरफ और जुड़ित, योर पान वन जुड़ित कहीं, करंट गसा पास नहीं, जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट पास नहीं होगी। वह थो ध्यान ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी मोर टेंडेंसी कम सु डिस्प्लेस कर, डिस्प्लेस में रिएक्शन पर ना ब्रो, जिंक मोर रिएक्टिव कि कॉपर, जिंक मोर रिएक्टिव। शबा, अगर जिंक मोर रिएक्टिव तेल क्या गस, जिंक क्या करे, जिंक करेगा जो सॉलिड है ना वो CuSO4 में से किसको निकालेगा, कॉपर को बाहर दफा करेगा, है ना, तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। मतलब ये जो ZnSO4 है ना एक्चुअली क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4। शाबाश, बेशु ये Cu सॉलिड है, समझा तारा गो कशिर पटन जिंक छु डिसॉल्व गसा, जिंक क्या गसा छुना बना आयंस मज, तो आप बोलो कि ये जो जिंक के आयंस है ना ये डिसॉल्व होते जाएंगे, एक गसन यात मज, मगर यम कॉपर एक आयन ना यम जुड़न यात सतन, अगर यम जुड़े ये बन कॉपर क्या सॉलिड, कशिर पटन युस ये इलेक्ट्रोड ना ये गस मोट मोट गस ना, युस ये इलेक्ट्रोड ना ये गस तोन तोन, क्या ये क्या गस डिसॉल्व, और ये क्या हो जाएगा डिपॉजिट, ठीक है। ये आपके पास डिसॉल्व, या समझ के डिसॉल्व, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है ना, जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर मैं मिला दूंगा तो होगा क्या, जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को, बनाएगा अपना सोल्यूशन। तो अगर ये पन सोल्यूशन बनो यह गसा डिसॉल्व कि गस डिपॉजिट, यह गस ना डिसॉल्व, तो जिंक डिसॉल्व, यह रॉड गसा तन तन कि मोट मोट,
ये गैस ना तन तन एंडस। अच्छा कॉपर क्या गसान डिपॉजिट ना सॉलिड बना, सॉलिड का मतलब इसके आयन चिपक जाएंगे इसके साथ, ये बनन मोट मोट, ये मोट मोट बन अतन कॉपर रॉड गसन मोट मोट, मतलब कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है वह मसला ये कित बन Zn2 पॉजिटिव, ये कित बन Zn2 पॉजिटिव, गो अम लॉस कोर्मुत इलेक्ट्रॉन किन गेन, अरे लॉस किया होगा ना, ये ना जिंक सॉलिड, ये लॉस करना इलेक्ट्रॉन तेली ना पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा ना, ये कित बन Zn2 पॉजिटिव, ये कस इलेक्ट्रॉन लॉस कर, शाबाश। वह मसला अख चीज Cu2 पॉजिटिव कित बन Cu सॉलिड, ये कस इलेक्ट्रॉन कर गेन Cu2 पॉजिटिव ना एक्वस, ये राइट कस इलेक्ट्रॉन तो अत क्या बन Cu सॉलिड। वो मे तोर फिक्र कॉपर छुना सु गसी तेली डिपॉजिट, कॉपर छुना सु गसी तेली डिपॉजिट ये सु क्या कर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिंक गसी तेली डिसॉल्व ये सु क्या कर लॉस ऑफ, व्हाट इज दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाट इज दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, गो अगर तुम वो इलेक्ट्रॉन कत पे कोर ट्रांसफर गसान ये पे योर, तुम वो ये पे योर गसान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गना यमिस पे कुछ चार्ज यी नेगेटिव, तो यमिस पे कुछ चार्ज यी पॉजिटिव, गो ये बन पॉजिटिवली, तो ये क्या आसे या अच्छा समझ तरह, ठीक है ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होगा, ये क्या होगा, मगर तक लक्चर दो करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इस डायरेक्शन में होगी, तवे अत सेल वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या वन केमिकल एनर्जी कत मज कन्वर्ट गसान इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन गई फ्लो, व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट छुना लक्चर पे पोर्मुत, ये चार्ज फ्लो गसान अत करंट गसान प्रोड्यूस, और इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अरे नहीं ये लॉस करो ना इलेक्ट्रॉन, गो ये इलेक्ट्रोड्स पे क्या ये चार्ज है, ये ना पॉजिटिव कती, अगर एम लॉस कोर यम आयन्स बने कत मजन सोल्यूशनस मज, ये जो आयन्स है ना वो किस में बने या कत समझ, मगर लॉस को कौन कोरुन ये इलेक्ट्रोड करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिवली आ जाएगा। इसी तरह यहां पे आपके पास ये जो कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन्स आपके पास है, ये गेन क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्या बन रहे हैं न्यूट्रल स्पीशीज यहाँ पे, अच्छा समझ रहा, तवे मूजूबन वना ये इलेक्ट्रोड ये कौन सा आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आएगा। हाँ इसकी आपके है ना क्लास है इसके बाद लगभग 1 बजे पे दौड़ता है, ठीक है अभी है आधा घंटा, गो सिंपल अल्फाजन में क्या हो गया खैरियत है खरिश डाइट तक ना क्लास मे वन गलत क्या पन टाइम, अगर वो तुम करो हुर आपके पास अभी दूसरी क्लास चल वन गई 2 क्लास कंप्लीट गई ना, वन 3 चलान तो पत गई अम पतन 4th क्लास, वन थे सिंपल अल्फाजन मज याद, ये समझो ये पढ़ क्लास 12th में ऐसे करके, लेकिन ये कम से कम तो इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा ना सर, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं और अल्टीमेटली आपके पास टूट जाता है, हम अगर करंट पास करेंगे, मगर ये उल्ट क्या ये निश कुछ तान सबस इलेक्ट्रो अमी सह जनरेट कर करंट, ये बैटरी ना वनकस मज लाइट चलान कहें, कस लाइट एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, वनकस बैटरी तथ वन लेड स्टोरेज बैटरी, सो गर यूज इन्वर्टरस मज या गाड़ियन मज बाइक मज यूज, तथन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कत मज गसान, क्योंकि किसी ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन किए, ये सर्किट फ्लो गसान, इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हमेशा गसान, तो व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, लक्चर पे ना पोर्मुत, हमारे पास एक चैप्टर भी है इलेक्ट्रिक करंट तथ मज पढ़ो, मगर फ्लो ऑफ चार्ज इसको हम करंट कहते हैं, और इस रिएक्शन में हमारे पास फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस सेल को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे क्या करता है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इसमें किस बैटरी से लगे यह केमिकल एनर्जी गसान कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी गसान कन्वर्ट कत मज इलेक्ट्रिकल। अगर तुम वुचन अमिच एग्जाम्पल अस निश वन गैल्वानिक सेल, क्या वन गैल्वानिक सेल, गर तुम यूज कर अत गैल्वानिक सेल लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी तो सेल मज क्या फर्क बैटरी हाँ क्या
अच्छा ये बह समझाए मैं वोन गोनतन वो वाली सेल जिसमें हम केमिकल वो वाली सेल जिसमें केमिकल एनर्जी व्हाट इज जिंक सल्फेट केमिकल है ना व्हाट इज कॉपर सल्फेट केमिकल ये क्या गसान अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को जिस तरह जिंक कोई ना कोई यहां पे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन जिस तरह कॉपर के आयंस कोई यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे कहां की तरफ जा रहे हैं जिंक रॉड से या जिंक इलेक्ट्रोड से कहां की तरफ जा रहे हैं कॉपर की तरफ ये गो फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट तो यहां करंट क्या हो गई प्रोड्यूस मगर ये कैसे प्रोड्यूस हो गई इस केमिकल से ये जो केमिकल जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट था हमारे पास तो जो सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें इलेक्ट्रिकल उस सेल को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इसमें एग्जांपल क्या है जनरल में एग्जांपल है गैल्वानिक सेल क्या छु इसे करान ना घर यूज ये है लेड स्टोरेज बैटरी को लेड स्टोरेज बैटरी एक गैल्वानिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि हम यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दयम चीज ये वो मैं निशन इतना ध्यान थो पूर थे ध्यान इतना ये जो आपके पास है ना इस वाली सेल में क्या हो गया यहां जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड है डिपॉजिट कौन होता है कॉपर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है बनाते कॉपर सॉलिड और जो जिंक आपके पास है वो डिसॉल्व होता है बनाता है आयंस तो ये जो जिंक की रॉड है ना विद टाइम क्या होती जाएगी कम होती जाएगी गोई कैसे क्या डिसॉल्व जो कॉपर की रॉड ये क्या होती जाएगी डिपॉजिट अल्टीमेटली वाज ना स्टेज ऑफ इथकेटन एक स्टेज ऐसा ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है एक स्टेज ऐसा आ जाएगा ये पूरी की पूरी रॉड क्या हो जाएगी खत्म ये पूरी की पूरी रॉड भर जाएगी गस बैटरी डाउन अथी कर तो गो फुल चार्ज डाउन अतनसन पत क्या मे कर मे वापस अन जिंक रॉड बेना अन यह कॉपर रॉड क्या मे कर बे डिसॉल्व वन मे उल्ट पे कर इत गसान पाने वापस गि उल्ट डायरेक्शनस मज कहीं तथ खतर पे पावर एक्सटर्नल सह कर चार्ज ये वन रिचार्ज में पता क्या होता है कॉपर पे गसान डिसॉल्व जिंक गसान डिपॉजिट मगर तथ सेल वन इलेक्ट्रोकेमिकल तथ वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल तुंद खतर जनरल नॉलेज अब आपने बात छेड़ी तो मैं पूरी छेड़ देता हूं अत वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो वाल यह तुंदिस सिलेबस मज क्या मगर समझान बह इलेक्ट्रोलिटिक सेल उल्ट कर तला वन क्या कर यह कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कत मज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी पत क्या गि पूर पे गि कॉपर रॉड क्या डिसॉल्व जिंक रॉड क्या गि पत कर फुल चार्ज है ना ये पत गि उल्ट पे गि उल्ट पे इथे अप टू सॉट पे वरी 4-5-6 गसान पे मानान अमिश पे हून डिश बनान मतलब यह मकान अत मज बगतन तो यह सिंपल प्रोसेस जैसे यीचा कह अत मज बग लगान साल्ट ब्रिज तथ साल्ट ब्रिजस में सोल्यूशन तक वन अगर अगर सोल्यूशन सच में अगर सोल्यूशन जिसको जेलेटिन भी कहते हैं अच्छी चीज जरूरत कि बैटरी वाटर तुम त्रावान डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वन अगर न त्रो अच्छे खाए लगान सह क्रिहनियार बाकी चीज पे डाई आउट गसान ठीक है मगर यह हेको नत रिचार्ज कर वन मे ओत सेल तो ये क्या फर्क बैटरी तूबा ने कुछ बोला था वन सा तूबान वन सेल क्या गई तो बैटरी क्या गई सेल क्यों गो बैटरी का लगा होती जाती है मतलब सेल तो बैटरी कुनी चीज सेल तो बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी ये वारिया सेल ना जोड़ान अच्छे बना बैटरी इत लेड स्टोरेज बैटरी ना तथ मे वारिया सेल जुड़ित हेका यूजुअली आसा तो बूझमुत कह वना इस रिमोट की बैटरी खत्म हो गई ना कह वना सह वन सेल खत्म गोमुत क्या ये मज अक लगान क्या अक खुद ज्यादा कंस 2, 3, 4, 5 इथे कट अप टू 100 ठीक है तब यूजुअली आपने सुना होगा कोई लोग कहते हैं ना ऐसे इसकी बैटरी खत्म हो गई वन कशर पे सेल हसा गमज खत्म तो ये तो नव पान ठीक है मगर यूजुअली बुझ बैटरी खत्म होती है ठीक है आवा कह समझ कुछ जाए में कन्फ्यूजन क्लियर नेगेटिव ऑब्वियसली गई ना नेगेटिव हाँ कहाँ यहाँ इसने गेन
शाबाश ध्यान थे जिंक ने क्या किया लॉस तो अमिस पे क्या कोर ना क्या लॉस तेली दी ना 2 इलेक्ट्रॉन मैं क्या वन एम कत कर गेन एम कत कर गेन इसने लॉस किया ना जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है तब ये दे रहा है वापस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लिखा ना वापस करता है ऐड जब वापस ऐड करोगे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्या होगा कैंसिल बनेगा Zn इस पे चार्ज 0 आएगा सिंपल चढ़ा ना पॉजिटिव ठीक अब इसने क्या किया ओ यम क्यों कोर यम इस पे 2 पॉजिटिव बेस 2 नेगेटिव दितमस ये बन न्यूट्रल बन ना तो इस पे चार्ज क्या आएगा ये ना 0 2 पॉजिटिव इस पर चार्ज ये 2 पॉजिटिव खत्म करने खतर कस इलेक्ट्रॉन की जरूरत 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव तो इस पे ओवरऑल चार्ज आ गया 0 आप ऐसे भी लिख सकते हैं कितके देखिए सके कितके लिखे सर क्या युस जिंक सॉलिड छु ना ये बना Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव मगर कितके बना ये Zn2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है लॉस इधर कितना Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है गेन तो क्या बनाएगा Cu सॉलिड सिंपल ठीक है ये क्या तुम 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव जुड़ करता ऐड अत क्या बन 0 ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कत गई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये ओन ते वन यह कत ना तुम वन अमुक मतलब अनिस लगा मुश अगर अनिस लगाओ मुश यह किस कथा गए तो सो अनिस लगा मुश हाँ इथे कटी तुम तक दपा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनस या पॉजिटिव चार्ज अगर कंस गो एड नेगेटिव चार्ज अमिस पे क्या पॉजिटिव कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव तुम वो यमिस पे चार्ज कहें 0 अम कोर खत्म अमिस पे गो कमी 2 चीजन हज तो अमिस पे कूत ओवरऑल चार्ज नेगेटिव 2 यमिस पे ये ध्यान थो गो 2 गई खत्म अमिस पे क्या चार्ज पॉजिटिव 2 वो यम मज द्राय 2 इलेक्ट्रॉन द्राय नबर सपोज अमिस मज 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव 2 द्राय नबर 2 इलेक्ट्रॉन द्राय नबर अमिस कच बचे वन या कच बचे वन 8 बचे ना हम क्या 10 ओवरऑल क्या चार्ज पॉजिटिव यह ना Zn2 पॉजिटिव इधर कटन कॉपर ये ना कॉपर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है यह गेन करान 2 इलेक्ट्रॉन अमिस पे क्या ओवरऑल चार्ज 2 + 2 पॉजिटिव बे 2 नेगेटिव ओवरऑल चार्ज कूत 0 तो इस पे चार्ज 0 आ जाएगा चलो लक्चार पे पोर्मुत अगर मेटल्स की टेंडेंसी होती है क्या करने की इलेक्ट्रॉन को लॉस कर अंदर ना नेट चार्ज 0 नेट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर नेट चार्ज 0 तो इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस करेगा वहां पे ठीक है आया का समझ क्लियर है ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक अच्छा कंसेप्ट है थोड़ा करो 8 मिनट तक देन आफ्टरवर्ड्स कंटिन्यू